हेलो दोस्तों, अगर आपका भी गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, या तो चाहे फोन पे से हो गया हो, गूगल पे से हो गया हो, या तो पेटीएम के जरिए से हो गया हो। दोस्तों, अगर काफ़ी तरह से लोग यूज करते हैं, चाहे तो आपका गूगल पे, फोन पे या तो पेटीएम। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप पैसा वगैरह किसी को सेंड करते हैं, और पैसा वगैरह आप किसी को सेंड करने के बाद दोस्तों आपका किसी अलग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, या तो जैसे आप किसी नंबर पे सेंड कर रहे हैं, उस नंबर पे किसी अलग दूसरे नंबर पे आपका पैसा सेंड हो जाता है। तो उस रीजन में आपको समझ में नहीं आता कि यार पैसा रिफंड किस तरीके से करें। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा फुल प्रोसेस के साथ बताएंगे कि किस तरीके से आप या तो चाहे गूगल पे से कर रहे हैं, फोन पे से कर रहे हैं, या तो पेटीएम के जरिए से कर रहे हैं, किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन को पैसा को आप लोग किस तरीके से रिफंड कर सकते हैं, पूरा आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। देखिए, बहुत लोग बहुत तरीके से पैसा को ट्रांसफर किया जाता है। एक तो आप लोग भीम यूपीआई ऐप से भी कर सकते हैं, या तो फोन पे, गूगल पे या तो पेटीएम के जरिए से भी आप लोग कर सकते हैं। मान के चलिए आपका इस तरीके से फोन पे से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर दिए हैं, या तो किसी फोन नंबर के जरिए आप किसी दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर दिए हैं और आप चाहते हैं पैसा को रिफंड लाना, तो ये वीडियो दोस्तों ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, जिसको भी आप सेंड किए हैं या तो जिसको भी आप पैसा को भेजे हैं। मान के चलिए किसी किसी का ये भी हो जाता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, या तो स्कैम वगैरह आपके साथ कभी कभी हो जाता है। तो उस रीजन में आपको क्या प्रोसेस करना है, सारा आपको डिटेल क्लियरली बताएंगे। फोन पे में आ जाता है। फोन पे में आने के बाद दोस्तों आपको हिस्ट्री जो बटन आता है, हिस्ट्री बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी ट्रांजैक्शन आप किए हैं, उस ट्रांजैक्शन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना होता है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मेरे जिसको हम भेजे हैं वो 1770 रुपीज का हम सेंड किए हैं। क्या होता है कि अगर आपका इस तरीके से गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले नीचे देख सकते हैं कि एक कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। उससे पहले दोस्तों आपको एक ये जो आपका पेमेंट पेज होता है, इस पेज को आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लेना होगा। और करने के बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको काफी सारा ऑप्शन नजर आ जाएंगे। एक तो आप लोग हेल्प लेफ्ट साइड दिखेगा, राइट साइड आपको व्यू टिकट का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। फिर दोस्तों आपको यहां पर देख सकते हैं कि सारा चीज आपको डिटेल वगैरह लिखा होता है कि आप जिसको ट्रांसफर किए हैं उसका नाम वगैरह अगर होता है तो आ जाएगा। अगर आप फोन नंबर के द्वारा किए हैं तो फोन नंबर यहां पर डॉट 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 इस तरीके से फोन नंबर का यहां पर आ जाएंगे। और आने के बाद दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक तो आप लोग यहां पर मनी सेंड टू रॉन्ग अकाउंट, या तो अगर मान के चलिए आपका किसी गलत अकाउंट में किसी दूसरे को पैसा चला गया है, किसी दूसरे अकाउंट में आप पैसा भेज दिए हैं, तो उस रीजन में आपको पहला वाला सिलेक्ट करना होता है। अगर पहला रीजन होता है तो ही। अगर मान के चलिए आपका अमाउंट नॉट क्रेडिट टू रिसीवर, जिसको आप भेज रहे हैं पैसा, उसके पास अगर आपका पैसा नहीं जाता है, तो उस रीजन में आप दूसरा वाला ऑप्शन जो होता है इसको आप टिक कर सकते हैं। और तीसरा रीजन में क्या होता है गाइस कि देखिए, आई वांट टू रिपोर्ट ए फ्रॉड ऑन दिस पेमेंट। जब आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाता है, फ्रॉड वगैरह आपके साथ हो जाता है, आजकल दोस्तों फोन पे के जरिए बहुत ज्यादा स्कैम या तो फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो वो सब आपको बच के रहना है। किस तरीके से आपको फ्रॉड, जब आप नोटिफिकेशन वगैरह आता है, चलिए आपको एक दिखा देते हैं, ताकि चलिए आपको लास्ट में बता देंगे कि किस तरीके से आपको फ्रॉड या तो स्कैम से आप लोग बच सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले देख सकते हैं कि नीचे जो ऑप्शन है, आई वांट टू रिपोर्ट ए फ्रॉड दिस पेमेंट, इसको आपको टिक करना होगा। तो जो भी अपना ऑप्शन होता है, जिस कैटेगरी से आप लोग है, उस कैटेगरी को आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना, ज्यादा नहीं। जैसे आप यहां पर बोर्ड से कोई भी रिप्लाई वगैरह आता है, और रिप्लाई आने के बाद दोस्तों आपके पास एक इस तरीके से रिप्लाई वगैरह आ जाता है। क्या होता है, जब भी इस तरीके से रिप्लाई वगैरह आ जाता है ना, तो जो फोन पे का जो कस्टमर, सॉरी गाइस, फोन पे का जो हैंडल करता है, जो फोन पे वगैरह हैंडल करता है, उसके पास ये नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये जो आपका पैसा है किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, फिर आप इसको चाहते हैं कि ये रिफंड बैक हो जाए। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि एक टिकट नंबर का जनरेट हो जाता है। ये चीज, ये आपको टिकट नंबर को जनरेट हो जाता है, और ये टिकट नंबर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि आप कभी भी आप लोग बैंक में चले जाते हैं, तो आप इस तरह का रीजन लेकर, या तो चाहे आप रॉन्ग ट्रांजैक्शन को लेकर, तो ना आपको सारा चीज बताया जाता है कि आप फोन पे या तो जिससे आप ट्रांसफर कर रहे थे, चाहे गूगल पे से हो रहा था या तो पेटीएम से हो रहा था, तो उसका एक रेफरेंस नंबर होता है या तो टिकट नंबर होता है, उससे ट्रैक किया जाता है कि सही में ये बंदा, इसका पैसा जो होता है ये गलत अकाउंट में चला गया है। ये फोन पे में भी मतलब कंप्लेन दर्ज किया है, गूगल पे में, और जो पेटीएम वगैरह होता है उससे भी।
तो दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले इसको कट कर देना होगा। और जैसे आप लोग कट कर देते हैं, कट करने के बाद देखिए आप लोग को एक क्रोम ब्राउजर का ऑप्शन दिया हुआ था, सभी का फोन में अवेलेबल होता है। अगर नहीं होता है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। और करने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे देख सकते हैं कि एक सर्च का ऑप्शन दिया हुआ होता है। जैसे आप लोग सर्च बटन पे टैप कर देंगे और टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको सर्च करना है NPCI, ठीक है, आपको याद रखना है .org, ये आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसको आपको सबसे पहले कट करना होगा और कट करने के बाद दोस्तों इसको आपको सर्च करना होगा। और सर्च आप लोग जैसे ही कर देते हैं, देखिए इसी तरह से ऑप्शन आ रहा है, जिसका जो ऊपर में आपको हैंडल करता है, UPI हैंडल करता है, चाहे तो आपका गूगल पे से हो गया हो, फोन पे से हो गया हो, या तो पेटीएम के जरिए से हो गया हो। तो सबसे पहले आपको NPCI वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, इसमें आपको क्लिक करना होता है। और जैसे आप लोग क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से नजर, आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंज्यूमर का ऑप्शन दिया हुआ होता है। जो कंज्यूमर मतलब हम लोग जिसका पैसा वगैरह गलत अकाउंट में चला गया है, उसका ही आपको यहाँ पर कंज्यूमर डिटेल को फिल करना होता है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इस तरीके से टैप कर देंगे, टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आप लोग UPI कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, आधार प्रोडक्ट कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। तो जो भी अपना अपना प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो मान के चलिए आपका UPI कंप्लेन है, तो आप UPI कंप्लेन बटन पर टैप कर सकते हैं। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन नजर आ रहा है जिसका नाम होता है कंप्लेन, नीचे आपका ट्रांजैक्शन। कोई भी इससे कोई भी आपका इश्यू वगैरह होता है, दिक्कत वगैरह होता है, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों ट्रांजैक्शन का एक बटन दिया हुआ होता है। जैसे आप लोग ट्रांजैक्शन बटन पर टैप कर देंगे और ट्रांजैक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर काफी सारा आपका ऑप्शन आ जाएंगे, जिसका नाम होता है ट्रांजैक्शन। ऊपर में आपको लिखा होगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक तो आप लोग पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी को पैसा वगैरह सेंड करते हैं ना, ये दो ही चीज में आप लोग सेंड करते हैं, गलत अकाउंट में चेंज मतलब पैसा सेंड करते हैं। एक तो अगर आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाता है, तो वो दोस्तों ज्यादातर आपका पर्सन टू मर्चेंट मतलब चला जाता है, पर्सन टू मर्चेंट अकाउंट में। और अगर आपके साथ कोई जैसे मान के चलिए किसी रॉन्ग अकाउंट में चला जाता है, अगर आप किसी को पैसा वगैरह सेंड कर रहे थे फोन नंबर के द्वारा, तो आपका पर्सन टू पर्सन में आ जाता है। ये सब होता है। किसी को अगर मान के चलिए किसी कंपनी को सेंड कर रहे हैं और वो आपके साथ स्कैम वगैरह हो जाता है, तो वो दोस्तों वो आप पर्सन टू मर्चेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सन टू पर्सन में क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इशू का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसका नीचे आप लोग देख सकते हैं कि सिलेक्ट इशू टाइप का बटन होता है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक तो आप लोग अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट। अगर आपके साथ जैसे मान के चलिए आप किसी को पैसा वगैरह सेंड कर रहे हैं और वो आपका पैसा कट हो जाता है और फिर आपका जो पैसा है दूसरे जिसको आप भेज रहे थे उसके पास नहीं जाता है, तो ये ऊपर वाला आपको सिलेक्ट करना होता है। और या तो दोस्तों अगर मान के चलिए किसी फोन पे से कर रहे हैं, या तो गूगल पे से कर रहे हैं, या तो चाहे पेटीएम के द्वारा कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर दूसरा नंबर वाला आपका हो जाता है, जैसे कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल्ड वगैरह हो जाता है या तो प्रोसेसिंग वगैरह हो जाता है, तो आपको देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डिविडेड, इस तरह का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। दोस्तों इस तरह का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो गया, या तो मान के चलिए आपका किसी गलत अकाउंट में पैसा सेंड हो जाता है, तो देख सकते हैं कि इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। इसमें आपको इस तरीके से क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक कॉमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको 500 वर्ड में आपको एक सही से आर्टिकल लिखना होगा। और आर्टिकल में आपको साफ साफ लिखना होगा कि किस तरीके की आप लोग, जैसे कभी भी आप लोग रॉन्ग ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाता है, या तो बैंक में वगैरह सबमिट करते हैं जो फॉर्म वगैरह दिया जाता है, तो वो सब ना आपको सारा चीज यहां पर मेंशन करना होता है, तभी जो आपका पैसा वो आसानी से रिफंड हो पाता है। तो चलिए उसके लिए यहां पर आप लोग इजीली आप लोग अपना जो अपना भाषा होता है वो आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन आईडी का नजर आ रहा है। ट्रांजैक्शन आईडी में उसी को आपको फिल करना है जो भी आपको, जैसे मान के चलिए आपका फोन पे से किसी को पैसा वगैरह सेंड कर रहे थे और वो आपका गलत हो जाता है, और वो जो आपका जो पेमेंट पेज होता है, उस पेमेंट पेज का आपको देखिएगा एक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होता है। उस आईडी नंबर को आपको कॉपी करना है। आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले देखिए यहां पर आपको इस तरीके से फोन पे बटन पे क्लिक करना है। और फोन पे बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको चलिए ये देखिए आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है, ये चीज इसको आपको बढ़िया से कॉपी कर लेना है। यहां पर डायरेक्ट आप लोग कॉपी वगैरह सारा चीज यहां पर कर सकते हैं। और इसको करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहां पर पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आप लोग पेस्ट इस तरीके से कर देंगे। और करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक बैंक का ऑप्शन नेम नजर आ रहा है। बैंक क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया
इंडिया से पैसा कट गया है और वो आप किसी दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो क्या होता है कि जब भी आप अपने बैंक में चले जाते हैं या तो आप लोग कंप्लेंट दर्ज करने जाते हैं तो बहुत सारा आपको मांगा जाता है कि आपका क्या क्या प्रूफ लाए हैं, कि किस रीजन से आपका पैसा कट हो जाता है, उसको आपको बताना होता है सारा चीज, कहां कहां आप कंप्लेंट दर्ज किए हैं, तो सारा कुछ आपको बताना होता है। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो बहुत सारे यहां पर बैंकों का नेम नजर आ रहे हैं। सब भी बैंक आप लोग यहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं। इंडिया में जितना भी बैंक है सारा बैंक यहां पर अवेलेबल है। तो जो भी अपना बैंक से कट गया पैसा उस बैंक को आपको यहां पर सिलेक्ट करना होता है। मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया से कट गया तो बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना होता है। और करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक आईडी का एक नजर आ रहा है, ठीक है। तो यूपीआई आईडी उसी यूपीआई आईडी को फिल करना है जो यूपीआई आईडी अपना बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, ठीक है। क्या होता है जैसे आप फोन पे वगैरह यूज करते हैं ना, और फोन पे वगैरह से आप लोग बहुत सारा पेमेंट वगैरह करते हैं, तो उसमें देखिएगा आपको एक यूपीआई आईडी नजर आ जाएंगे। प्रोफाइल बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक रिसीव मनी का ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आपको एक यूपीआई आईडी नजर आ जाएंगे। उस यूपीआई आईडी को यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे एक अमाउंट का ऑप्शन दिया हुआ होता है। अमाउंट में आप लोग अपना जो जितना भी आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है उस अमाउंट को यहाँ पर आपको फिल करना होता है। या तो मान के चलिए आपके साथ स्कैम वगैरह कभी कभी हो जाता है, फोन पे के द्वारा ज्यादातर स्कैम वगैरह हो जाता है गाइज। तो यहाँ पर जो भी अपना होता है उस यहाँ पर उस अमाउंट को यहाँ पर आपको फिल करना रहता है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। जैसे आप लोग डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को उसी डेट को आपको फिल करना है जो डेट में आप लोग ट्रांजैक्शन वगैरह किए थे, उसी डेट को आपको फिल करना है जो जिस डेट पे आपका मतलब स्कैम वगैरह आपके साथ हो गया, या तो फोन पे के साथ हो गया, किसी के साथ गूगल पे के साथ भी हो सकता है, या तो पेटीएम के साथ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको डेट वगैरह सारा चीज आपको फिल करना होता है। उसके बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक ईमेल आईडी का नजर आ रहा है। जीमेल आईडी तो फिल करना रहता है ताकि अगर कोई भी दिक्कत होता है, जैसे आपका इंफॉर्मेशन कोई भी कमी होता है या तो आपका कोई भी दिक्कत होता है, तो आपको ईमेल के द्वारा मतलब कांटेक्ट कर पाए। तो ये होता है दोस्तों इसका ऑप्शन, इसीलिए ईमेल आईडी और फोन नंबर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ होता है। तो काफी सारा ऑप्शन होता है आप लोग को पैसा रिफंड करने का। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग आसानी से फिल वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिसका नाम होता है अटैच योर अपडेट बैंक स्टेटमेंट। क्या होता है कोई बार कि कोई ना झूठे का आप लोग कर देते हैं कंप्लेन वगैरह, बहुत कुछ कर देते हैं, लोगों ने बहुत कुछ कर देते हैं। फिर क्या होता है कि अगर कोई जो भी झूठे का कर देता है ना तो वो स्टेटमेंट वगैरह नहीं ला पाता है, क्योंकि झूठे का कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह उसी को फिल करना जो चीज़ आपके साथ हो जाता है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि किसी को पैसा ट्रांसफर कर दिए और फिर वो रिफंड करने की उसका पैसा जो है हम उसका रिफंड लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है गाइज। क्योंकि अगर आप किसी जेन्युइन बंदे को दे रहे हैं तो वो सब आपका नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप सही से फिल करते हैं, बैंक में सही से दर्ज करते हैं, वो जो कॉपी होता है जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं स्टेटमेंट वगैरह, तो वो भी आप लोग एक देखिए नीचे लिखा होगा कि फाइल मास्ट टू बी लेस देन 2 MB। मतलब क्या होता है जो भी आप लोग स्टेटमेंट डाल रहे हैं वो आपका 2 MB का नीचे होना चाहिए, और वो भी आप लोग एक PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी जो यहाँ पर अपलोड होता है। फिर आप लोग एक सबमिट बटन पे क्लिक करके अपना जो कंप्लेन है उसको आप लोग दर्ज कर सकते हैं। फिर आपका जो होता है वो 4 दिन या तो 3 दिनों के अंदर में आपका जो पैसा है वो आप लोग आसानी से रिफंड कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों इसका प्रोसेस। अगर मान के चलिए आपका 2-3 दिन 4 दिन में आपका नहीं हो पाता है तो आप लोग बैंक में एक बार चली जाना होगा और फिर वहां भी आपको एक कंप्लेन कॉपी दर्ज करना होगा। फिर आपको लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आपको एक पुलिस स्टेशन में भी आप लोग को एक कंप्लेन कॉपी दर्ज करना होता है, तभी जो आप लोग अपना पैसा है वो आप लोग आसानी से रिफंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।